हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कोई मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है, जिसके बाद ये रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखरा है। और चांसेस है कि किसी तरह का कमिटमेंट या किसी तरह की ऐसी बात आपने कही हो आगे के लिए, फ्यूचर के बारे में, कि जिसके बाद आपके पार्टनर ने उस इशू को बहुत ही बड़ा बना दिया। वो इशू बहुत बड़ा बन गया आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत कहासुनी होगी, बहुत तरह के आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों ने फेस की है, या एक दूसरे को बहुत कुछ कह दिया। इस समय आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जीज में है, और इनको लगता है कि ये जो करें यही सही है, आप ही गलत हो और आपको ही समझना पड़ेगा इस रिश्ते में। तो एक कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं। एक नेगेटिव माइंडसेट है जहाँ पर ये, इनको पता है आप बहुत इमोशनली हर्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, जो ये रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखरा है, जहाँ आपने इन्हीं के साथ अपनी लाइफ, अपना हर तरह से आपने खुद को इन्वेस्ट किया है। लेकिन ये एक ऐसी एनर्जीज में है जहाँ ये बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं इस समय, और बहुत रूड होकर आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका दिल दुखे, आप और ज़्यादा हर्ट हो। और पास्ट में जो सिचुएशन हुई है आप लोगों के बीच में, जहां आपने बहुत समझाने का प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि आपने रोकने की कोशिश नहीं की, आपने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह से रिश्ता, चीज़ें वापस ठीक हो जाए, चीज़ें आपने बाद में भी चांसेस हैं कि आपने इनको कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, बट ये बहुत ज़्यादा इस समय एट प्रेजेंट स्टबर्न एनर्जीज में है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और बहुत ज़्यादा उस माइंडसेट में है कि आपको समझ आना चाहिए कि हाँ, इन्होंने, इनका दिल आपने दुखाया है, वो वाली एक एनर्जी है। पनिश कर रहे हैं, चाहे जितना भी ये आपसे दूर हो जाए, चाहे जो भी चीज़ें कर लें, लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहे, अपने आप को अपनी दुनिया में बिजी करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कामों में वापस से चीज़ों में मोटिवेट होकर चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पास्ट की बातें हैं, जो यादें हैं, जो आपकी लविंग मोमेंट्स रही हैं, उनको भुला नहीं पा रहे। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी है, तो डेफिनेटली आपको ड्रीम्स में देख रहे हो सकते हैं, आपका आभास या 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो। जहाँ पर इन्होंने सोचा था कि चीज़ों से मूव करके ये फ्रीली आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पर आपके लिए वापस से पैशन डेफिनेटली इनकी लाइफ, इनके मन में, इनके दिल दिमाग में चल रहा है। जो भी आप लोगों की मोमेंट्स रही हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है, पैशन है, तो वापस से वो चीज़ें रीइग्नाइट हो रही हैं, लेकिन ये डिनायल मोड में है। बट आने वाले समय में डेफिनेटली ये आपकी तरफ वापस अप्रोच करेंगे। जो इनकी गलतियां हैं, जो इन्होंने आपको गलत कहा सुना है, तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इनको रियलाइजेशंस होंगे, किसी तरह के लेसन्स कह लीजिए, किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर इनको एहसास होगा इस चीज़ का कि ये रिश्ता कितना गहरा है। काफ़ी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहते। यूनियन कार्ड है, पैशन है, रोमांटिक फीलिंग्स है, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी है, हर वो कार्ड है जिससे एक दूसरे के साथ के बॉन्ड, एक दूसरे के साथ के कनेक्ट को महसूस किया जा सकता है। लेकिन इस समय ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट में चले गए हैं।
तो आप काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं, तो आपके लिए तो यही गाइडेंस है कि आप अगर अपने आप को, अपने खुद को 4 दीवारी में बंद कर दिया है, आप किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से मिल नहीं रहे हो, तो वापस से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालना शुरू करो, थोड़ा अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू करिए, सेल्फ लव में आइए, अपने हार्ट को हील करने का समय है। जो भी सफरिंग से आप इस समय गुजर रहे हो उससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है आपके लिए। काफ़ी आप एक डीप सोल शॉक की तरह एक डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं, बट आप उनसे बाहर निकलिए, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, बहुत एटीट्यूड है, बहुत रूड हैं आपके साथ। इस समय वो आपको सुनना समझना कुछ नहीं चाहते हैं। आपको इस समय अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट कीजिए। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ क्रिएटिव काम करना अच्छा लगता है, कुछ भी आपको जो आपका पसंदीदा काम है, जो आपकी हॉबी है, उन चीज़ों पर आप जाइए ताकि आप अपनी सोल को हील कर सकें। आपकी सोल काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हुई है, आप मेंटली इमोशनली बहुत बुरी तरह से डैमेज्ड हैं इस समय। बट पैशन वापस इग्नाइट होगा, इनको इस स्टबर्न एनर्जी से निकलने दीजिए। थोड़ा आप भी डिस्कनेक्टेड रहिए, वही बेहतर रहेगा। जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं उसमें आप अपनी तरफ से अब अप्रोच करने की कोशिश ना करें। चलिए देखते हैं रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपके साथ डीप कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा डीप लव है, बट ये बहुत ज़्यादा ना स्टबर्न है, बहुत ढीठ है, बहुत गुस्सैल स्वभाव के हो सकते हैं। जहाँ इनका ईगो प्यार और हर चीज़ से ज़्यादा बढ़कर है, जहाँ इतना ज़्यादा गहरा प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स अगेन वही वाली एनर्जी यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, कि इतना गहरा प्यार होते हुए भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपने ईगो पर ले लिया है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है कि कैसे आगे बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। जो इन्होंने बोल दिया है, जो इन्होंने अपना एक निर्णय सुना दिया है इस रिश्ते में, तो अब कैसे झुकें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, जबकि आप ही के साथ खुशियां हैं। बट वही है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए डीप इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, बट इस समय एक ऐसी स्टक एनर्जीज में है कि कैसे आपकी तरफ अप्रोच करें। आप ये मेनली यही वेट कर रहे हैं कि आप इनको वापस से रिकनेक्ट करें, आप इनको वापस से माफ़ी मांगे, वापस से इनको पैम्पर करें, वापस इनको कहें कि हाँ आपसे गलती हो गई, आप ही की गलती थी, चीज़ों को ठीक किया जाए। तो बट उस तरह से अप्रोच करने में भी अभी लाभ नहीं है, क्योंकि ये उसको सही से रिसीव नहीं कर पाएंगे। उन चीज़ों को अगर आप समझाने का भी प्रयास करेंगे तो इन्हें खुद आने दीजिए। फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, बहुत स्ट्रांग मिसिंग एनर्जी है। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फिजिकल क्रेविंग भी है, इमोशनल क्रेविंग है। जिस तरह की बॉन्डिंग या जिस तरह का कनेक्ट आपके साथ रहा है, वैसी कंपैटिबिलिटी किसी के साथ नहीं, वैसी केमिस्ट्री किसी के साथ नहीं फील कर पाते। तो इन्हें जो ये समय ले रहे हैं लेने दीजिए। इस समय आप परेशान हैं, लेकिन आप खुद पर फोकस करें इस समय। लिव योर पैशन कार्ड क्यों आया है, लिव योर पैशन। डेफिनेटली ये अपनी लाइफ में चीज़ों में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं चीज़ों में, लेकिन पास दिल दिमाग में आप ही, फिर भी इनके बैक ऑफ द माइंड आप ही छाए हुए हो, जहाँ पर आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये चीज़ों में आगे बढ़ने का डेफिनेटली अपने करियर, अपने पैशन, अपने वर्क, अपनी जो भी चीज़ें हैं इनकी, उन पर फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं एट प्रेजेंट। बट आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। बार बार आपकी छवि इनके सामने आ जाती है, बार बार वो बातें याद आ जाती हैं जो आप लोगों के हैप्पियर टाइम्स रहे हैं, जो भी मोमेंट्स रही हैं। लोगों का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हो सकता है इनके दोस्त, इनकी फैमिली या कोई और लोग इनको बहुत ज़्यादा बहका रहे हैं इस समय। वो कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कह रहे हो कि भाई आपकी कोई इतना कोई ज़रूरी नहीं हो आप इनकी लाइफ में, इन्हें अपने काम पर, अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए, अपने पैसे पर फोकस करना चाहिए। जिनकी बातों में इस समय आ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इंटरनली जो इनकी फीलिंग्स चल रही हैं वो ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, स्ट्रॉन्ग इमोशनली आपके लिए मिसिंग एनर्जी है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, लेकिन वो एक ऑर्थोडॉक्स स्टबर्न माइंडसेट में चले गए हैं। लेकिन आएंगे आगे, क्योंकि जितना आपके लिए क्रेविंग है हर कार्ड में, डेफिनेटली वापस लौटेंगे। बट ईगो के साथ आएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आप ही परेशान हो रहे होगे, आप ही सफरिंग में रह रहे होगे। क्योंकि एक म्यूचुअल वे में अगर कोई रिश्ता आगे बढ़े तो सही रहता है, 60-40 भी हो तो चलेगा, लेकिन जहाँ अगर कोई इंसान सोचे कि हाँ जितना भी हर्ट कर ले और उसके बाद आप ही हर बार समझ के लिए, आप ही उनको समझने का प्रयास करें, तो वो सही नहीं रहेगा। जहाँ खुद के जो भी इनके दिए हुए जख्मों को खुद ही मरहम लगाते रहे हर बार, तो वो एक इमेच्योर इगोइस्टिक एटीट्यूड हो जाता है। तो उसमें इंसान को थोड़ा सा अपने पैटर्न्स में चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसका इनको स्पेस दीजिए।
ये खुद को समझ पाए या आपकी वैल्यू समझ पाए, जहां ये आपकी वर्थ या आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, आपके प्यार की, आपके केयर की आप हमेशा ही अवेलेबल रहे होगे, हमेशा आपने प्यार दिया, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। गो आउटसाइड क्यों आए हैं? गो आउटसाइड। इनको समझ आ रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से एक इम्बैलेंस में चला गया, चीज़ें पूरी तरह से बिखराव की तरफ चली गई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं और इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनको अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करना पड़ेगा। जहाँ इनको रियलाइजेशन है लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे, इमोशनली हर्ट हैं, सफरिंग है, पैशन है, हर चीज़ है, लेकिन बैलेंस लाना पड़ेगा इनको। इस चीज़ का एहसास हो रहा है। जो भी ये सबसे डिस्कनेक्टेड हैं, आने वाले समय में डेफिनेटली आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे, एक इक्वल गिव एंड टेक में आएंगे। अभी तक ये रिश्ता एक कह लीजिए एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में रहा है ये रिश्ता, जहाँ चांसेस हैं कि आप ही की तरफ से हमेशा एडजस्टमेंट्स रही हों, आप ही की तरफ से हर बार अंडरस्टैंडिंग रही हो, आप ही की तरफ से हमेशा एफर्ट्स रहे हों। तो इनको उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आप ही हमेशा गिविंग एनर्जीज में रहते, ये कभी भी उस तरह से नहीं रहे और इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। और उसके लिए इनको पता है कि इनको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, या कह लीजिए एक बीच का रास्ता या अंडरस्टैंडिंग, एक कॉम्प्रोमाइज़ इनकी तरफ से भी इनको लाना पड़ेगा। जो ईगो है, जो भी है इनका, चाहे जितना भी जिस भी लेवल पर हो, बट इनको अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो इनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जो कमियां रही हैं उस चीज़ का एहसास है और आने वाले समय में भी होगा। पैशन क्यों आया है? पास्ट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक मास्क के साथ अपने इमोशंस हमेशा छुपाते रहे हैं ये पास्ट में, जहां आपके लिए कोई एक्शन लेना, कोई स्टैंड लेना, दुनिया को फेस करना, उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। इनमें स्ट्रेंथ नहीं रही है। ये चाहे ऊपर से जितना भी स्ट्रांग दिखाते हैं, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए डरते हैं ये, कि दुनिया को कैसे फेस करेंगे, समाज को कैसे फेस करेंगे, बाकी लोगों को कैसे फेस करेंगे। हमेशा एक ऐसी एनर्जी जहाँ हिम्मत की कमी रही है इनको, इनमें आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन होते हुए भी ये बाकी लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोगों के कंट्रोल या मैनिपुलेशन के हिसाब से चले हैं। बट इस समय इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है, एंड आने वाले समय में भी होगा, जहाँ पर इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है कि आप इनको एक हीलिंग देते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इनको पछतावा होने वाला है कि रिश्ता पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया इन्होंने, इनके कुछ रीजंस की वजह से या इनकी इमेच्योरिटी की वजह से। तो काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं आने वाले समय में, जहाँ एक बहुत गहरा रियलाइजेशन होगा कि ये आपके लिए स्ट्रेंथ ला कर आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, कि इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। यूनियन क्यों आया है? यूनियन कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये ट्रैप्ड हैं, या इस तरह की परिस्थितियां इन्होंने अपने सराउंडिंग्स में क्रिएट कर ली हैं कि आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी, और इनको डीप रियलाइजेशन है और होने वाला है कि इन्होंने आपके साथ, आपके प्यार के साथ एक अन्याय किया है। तो एक जजमेंट डेफिनेटली आएगा जहां पर आपके साथ रीयूनाइट, रिकंसाइल होंगे, अपनी तरफ से आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। इस समय बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक डीप सफरिंग है। जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए उनके बारे में एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, बट डेफिनेटली इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि इनको आपके लिए आगे बढ़ना है। वही होता है ना, कई बार इंसान ऐसे डिसीजंस ले लेता है, रैश डिसीजंस जैसे होते हैं जो कि इम्पल्सिव वे में, कि फिर उससे वापस लौटने के लिए उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपने ईगो को, अपने आप को बहुत ज़्यादा झुकाने वाली बात हो जाती है, जहाँ पर जबकि एक रिश्ते में वो ऐसा चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि रिश्ता ख़राब हो रहा है तो कौन झुक रहा है कौन नहीं, वाली सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। इंसान को एक दूसरे के प्यार को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, बट ईगोइस्टिक है ये, इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आया है? कमिटमेंट के लिए पास्ट में इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको कमिट नहीं करते होंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे, हमेशा कंफ्यूज रखते होंगे। आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, आपका जो भी आप लोगों का कनेक्ट रहा है, बॉन्ड रहा है, वो एक अलग ही तरह का इनको बहुत बॉन्डिंग महसूस हुई है हमेशा। पर जहाँ कमिटमेंट देने की बात आई, जहाँ फ्यूचर की बात आई, जहाँ कुछ भी ऐसी क्लैरिटी देना या उस बारे में डिस्कस करने की बात आई, तो वहाँ पर ये आपसे दूरियां बना देते। जो रीज़न बना है आप लोगों के बीच में झगड़े का, टेंशन का,
जो भी चीज़ें हुई हैं, एंड लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा, एक कर्मा डेफिनेटली जस्टिस सर्व होता नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, एक डीप रियलाइजेशन से गुजरेंगे जहाँ पर इनको उस एक्सेप्टेंस में आएंगे कि हाँ आपके लिए बढ़ना है। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है जो इन्होंने किया है, उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा पछतावा है कि सब कुछ बिखर गया है, सब मैस क्रिएट कर दिया इन्होंने। काफ़ी डीप रिग्रेट है, जो भी आपके एफर्ट्स रहते थे, जो आपका साथ रहा था और ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहे, उस सब चीज़ का इनको इस समय बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। कह लीजिए इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर लोग इनको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं और इनको अब आपकी कमी खल रही है। खुद को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, बहुत तरह के लेसन्स इनको इस समय मिल रहे हैं, बहुत तरह की रियलिटी चेक इनको मिलते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं इनकी लाइफ में जहाँ पर इनको आपके प्यार का, आपके साथ का, आपके अनकंडीशनल लव का, सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। और इन्होंने जो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, चीज़ें ख़राब कर दी हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। तो एक इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं, एक डीप रिग्रेट से आने वाले समय में भी गुजरेंगे जहाँ पर इनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा पछतावा रहेगा कि चीज़ें इनकी वजह से, इनके एफर्ट्स ना लेने की वजह से, इनके स्टबर्ननेस की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, बट अभी इस समय बहुत ज़्यादा एक आइसोलेशन में है और अंदर ही हर चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, थॉट्स को प्रोसेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बट एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे। इनको पता है चीज़ें ख़राब कर दी हैं इन्होंने। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी क्यों आया है? पास्ट में ये आपके इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझ पाए, जो आप जिस तरह से लविंग रहे हो, जिस तरह से केयरिंग रहे हो। कम्युनिकेशन का भी बड़ा इश्यू रहा होगा आप लोगों के रिश्ते में, जहाँ पर ये सही से कम्युनिकेट नहीं करते होंगे, सही से बात क्लैरिटी नहीं देते होंगे, जिस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। उन चीज़ों का इनको आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एहसास होने वाला है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहने वाले हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, आपको सफरिंग दी है, वहाँ पर ये वापस से आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। आपको इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, चाहे जितनी दूरियां हैं, चाहे नो कांटेक्ट है, काफ़ी समय हो गया हो, लेकिन इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके लिए, और आप जिस तरह से केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, उन चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते थे, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। काफ़ी ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं इस समय। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्यों आया है? ट्विन फ्लेम टेलीपैथी आप ही के साथ खुशियां हैं, आपके साथ ही एक अबंडेंस देखते हैं। जो पास्ट के हैप्पियर टाइम्स रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और अगर किसी तरह के जो भी रीजंस रहे हैं, सामाजिक या रीज़न या थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई और पर्सन हो, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इनको एहसास हो रहा है कि सब लोगों के होते हुए भी ये आप ही को मिस कर रहे हैं। आपकी केयर, आपके लविंग, नर्चरिंग, जो भी जिस तरह से भी आप रहे हो, केयरिंग रहे हो, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक सक्सेस लाना चाहते हैं। जैसे इनके इंट्यूशन की सुनते नज़र आ रहे हैं, अपनी सोल, इनकी सोल इनको बार बार जैसे आपकी तरफ भेज रही है या आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। सोल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, 3D लेवल में ये चीज़ को नहीं समझ रहे अभी। अब अबैंडनमेंट क्यों आया है? अबैंडनमेंट बहुत ज़्यादा ये प्लेयर एनर्जीज में रहे हों, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ पर ज़्यादा फोकस्ड रहे हों ये पास्ट में। इस समय भी अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करें, आपसे कोशिश कर रहे हैं कि डिस्कनेक्ट रहें, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना आपसे दूरियां बना रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी डीपली हर्ट है, एंड जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जो कमिटमेंट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन और कमिटमेंट का बहुत ज़्यादा इशूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट डेफिनेटली आने वाले समय में जिस तरह का पैशन है, जिस तरह का अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, खुद लौटेंगे। चलिए देखते हैं और क्या इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए आने वाले समय में? ये आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे?
डेफिनेटली काफ़ी गहरा रियलाइजेशन होने वाला है, जहाँ ये पास्ट में आपके प्यार को, आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में हुई है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, बट ये आने वाले समय में आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, इस रिश्ते को एक न्याय देते नजर आ रहे हैं। कह लीजिए इनकी लाइफ में भी किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट या कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेंगे, जहाँ पर अगर ये पास्ट में इस रिश्ते की वैल्यू या इस रिश्ते में कमिटमेंट के बारे में क्लियर नहीं थे, तो इनको एक क्लैरिटी आती नजर आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, खुद ही अप्रोच करेंगे आपको। किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह का मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करने वाले हैं, एंड एक डीप सफरिंग, डीप रियलाइजेशन, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस फेस करेंगे, जहाँ पर आपके प्यार का, आपके साथ का और ज़्यादा एहसास होने वाला है। तो होपफुल रहिए, आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेंगे। एंड यहाँ पर अगर नंबर की बात करूँ मैं, तो हमारे पास 2 नंबर की एनर्जी है, 5 की है। तो मान लीजिए आपके लिए 2 महीने या 5 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएगा। इनके मैसेजेस, आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी और पर्सन की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हों, कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हों। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। अगेन वो हीलिंग वाला एनर्जी है कि खुद को हील कर रहे हैं, अपनी शैडो साइड्स पर भी वर्क कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए आने वाले समय में रहने वाला है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके बारे में सोचते हुए रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, तो आपके ना होने पर भी आपको महसूस कर पाते हैं, आपकी नज़दीकियों का एहसास हो पाता है। आई लव यू कार्ड के साथ डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक डीप लव है, एक गहरा रिश्ता है, इस चीज़ का इनको एहसास होने वाला है। तो एक्शन डेफिनेटली आएगा। जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ईगो क्लैशेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो आपके साथ गलत हुआ है, उस चीज़ में एक कर्मा डेफिनेटली सर्व होगा कि ये आपकी तरफ वापस लौटेंगे, चीज़ों को वापस से स्टार्ट करेंगे, जहां आपकी वैल्यू समझ आएगी। अगर इस समय आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको गलत तरह से ट्रीट करते हैं, तो वो चीज़ों का इनको रियलाइजेशन होने की ज़रूरत है कि जिस रीज़न से भी, जैसे एक सेपरेशन कई बार आता है कि जब इंसान किसी की एक वैल्यू नहीं समझता है, तो वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आपके प्यार की वैल्यू समझ आएगी, आपकी वर्थ समझ आएगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।